प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कैरिबियाई देश त्रिनिदाद का भारत के बिहार से बहुत खास संबंध है? नहीं? तो चलिए आपको बताते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की 180 साल पुरानी वो गिरमिटिया कहानी जिससे ये देश बन गया मिनी बिहार। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के निमंत्रण पर पीएम मोदी वहां पहुंचे हैं। वहां उनका काफी भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री कमला की जड़ें भारत से जुड़ी हैं, या यूं कहें तो सीधे बिहार से जुड़ी हैं। वो खुद भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की वंशज हैं। आप में शायद बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें गिरमिटिया शब्द का मतलब भी मालूम नहीं होगा। गिरमिटिया शब्द अंग्रेजी के शब्द एग्रीमेंट का बिगड़ा स्वरूप है। एग्रीमेंट की गिरमिट बनने की कहानी आज से 180 साल पुरानी है। अब यहाँ बात हो रही है सन 1845 की, जब भारत के पहले गिरमिटिया मजदूर इस द्वीप में पहुंचे थे। जिस कागज पर अंगूठे का निशान लेकर मजदूर भेजे जाते थे, उसे एग्रीमेंट पेपर को आम बोलचाल में भारतीय गिरमिट कहने लगे। ये दिन था 30 मई 1845 का, जब त्रिनिदाद और टोबैगो के इतिहास में एक बड़ा निर्णायक मोड़ आया। इस दिन एक जहाज जिसका नाम फातेल रज्जाक था, वो 225 भारतीय मजदूरों को लेकर त्रिनिदाद उतरा। यहीं से शुरू हुई गिरमिटिया मजदूरों की एक लंबी और कठिन यात्रा, जो उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों से 13,000 किलोमीटर दूर एक अजनबी दुनिया में ले आई। ये मजदूर 5 से 7 साल के एग्रीमेंट पर लाए गए थे, जिसे वहां की बोलचाल में गिरमिट कहा जाने लगा, और इसी कारण इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा गया। इसके बाद हर साल 10-15 हजार मजदूर गिरमिटिया बनकर फिजी, ब्रिटिश गुयाना, डच गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैगो और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में जाते रहे थे। ये प्रथा 1834 में शुरू हुई थी और 1916 यानी लगभग 82 सालों तक चली, जिसके बाद 1917 में इसे खत्म कर दिया गया। ब्रिज बी लाल की एक किताब गिरमिटियाज में लिखा गया है कि 1834 में ब्रिटेन ने गुलामी प्रथा पर रोक लगाई, तो यूरोपीय उपनिवेशों में गन्ने की खेतों में दूसरे कामों के लिए मजदूरों की भारी कमी होने लगी, जिसके बाद भारत से खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट पर बाहर भेजा जाने लगा। पहले मॉरिशस, फिर सूरीनाम, फिजी, फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसे देशों में। 1834 से 1920 तक करीब 15 लाख भारतीय मजदूरों को इस सिस्टम के तहत भेजा गया। अकेले त्रिनिदाद और टोबैगो में 1845 से 1917 तक 1.5 लाख से अधिक मजदूर पहुंचे। इस दौरान सन 1902 तक आते आते आधा से ज्यादा गन्ने की खेती भारतीयों के हाथों में चली गई थी। उन्होंने गुलामी जैसे हालातों से लड़ते हुए अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे यही मजदूर और उनके वंशज देश के विकास की रीढ़ बन गए। 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो की कुल जनसंख्या में 45% लोग भारतीय मूल के हैं, यानी लगभग हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में भारत से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि उस देश को अक्सर मिनी बिहार कहा जाता है। 13,800 किलोमीटर दूर बसा ये देश आज भी भारत की छवि का एक प्रतिबिंब है। गिरमिटिया मजदूरों की युवा पीढ़ियां आज डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता और शिक्षक बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, गिरमिटिया मजदूरों के वंशज अब देश की सत्ता तक पहुंच चुके हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला बिसेसर और राष्ट्रपति क्रिस्टीन दोनों ही भारतीय मूल की महिलाएं हैं। कमला बिसेसर के परदादा राम लखन मिश्रा बिहार के बक्सर जिले से थे। अब ये केवल राजनीतिक पहचान नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की जड़ से जुड़ाव का एक मिसाल भी है। आज भी त्रिनिदाद में बसे अधिकांश भारतीय मूल के लोग बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं, खासकर बिहार के छपरा, आरा, बलिया, सिवान, गोपालगंज और यूपी के बनारस, आजमगढ़ जैसे भोजपुरी भाषित जिलों से। यहाँ आज भी रामचरितमानस, लोकगीत, चैती, होली, दिवाली जैसी परंपराएं जीवित हैं। गिरमिटिया अपने साथ न केवल मजबूरी लेकर आए थे, बल्कि अपने संस्कार और संस्कृति भी लेकर आए थे। यहाँ के स्कूलों में भी भोजपुरी बोली जाती है, रामलीला होती है, भारत की तरफ पूजा पाठ और तीज त्योहार भी मनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा उन्हीं लाखों प्रवासियों की संघर्ष गाथा को एक श्रद्धांजलि है। उनका यहाँ आना बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि 26 साल के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश के दौरे पर पहुंचा है। पीएम मोदी ने हाल ही में मॉरिशस में एक भाषण में कहा था कि गिरमिटिया चाहे जहां भी गए, उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी।
उन्होंने जो पुल बनाया है वो भारत और उस देश के बीच एक सेतु है। त्रिनिदाद और टोबैगो में आज भी वो सेतु मजबूत है। अब 2025 में जब दोनों देशों के रिश्ते 180 साल का सफर पूरा कर रहे हैं, तब पीएम मोदी की ये यात्रा इतिहास, संस्कृति और भावनात्मक रिश्तों की एक नई परत खोल रही है। अब आपको कैसी लगी ये खबर हमें जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.